बॉलीवुड की दुनिया में जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। तभी तो अक्सर कहा जाता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में रिश्ते कितने अजीब होते हैं। बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनका हाल फिलहाल तलाक हुआ। कई एक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने दो दो शादियां की हैं। कुछ ने तो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी रचा ली। आज इस वीडियो में हम ऐसे एक्टर्स की बात करेंगे जिनकी पहली पत्नी ने मुसीबत पड़ने पर उनका साथ दिया। दुनिया ने ताना मारा तो पूर्व पति के बचाव में वो सामने आ गईं। जब पूर्व पति की आलोचना हुई तो आगे बढ़कर उन्होंने उनका साथ दिया। धर्मेंद्र प्रकाश कौर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। हेमा मालिनी से शादी के लिए उन्होंने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया। 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने जब हेमा से दूसरी शादी की तो उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। उस वक्त उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उनके बचाव में आई थी। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का बचाव करते हुए कहा था कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र ने ही दूसरी शादी की हो। प्रकाश कौर ने कहा था कि धर्मेंद्र न सिर्फ अच्छे इंसान हैं बल्कि एक बेहतरीन पिता भी हैं। हेमा मालिनी से दूसरी शादी के बाद भी धर्मेंद्र ने कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कभी भी हेमा मालिनी के घर में रात में नहीं रुके। इस बात का खुलासा धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने अपनी किताब में किया था। ऋतिक सुजैन। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की 13 साल पुरानी शादी साल 2014 में टूट गई थी। कुछ साल पहले कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर अपने साथ रिलेशनशिप में होने की बात कही थी और उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। तब ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन उनके बचाव में आई थी और कंगना के तमाम दावों को झुटलाया था। उस वक्त सुजैन ने कंगना पर करारा प्रहार किया था और कहा था कि ऋतिक रोशन का कभी भी कंगना के साथ कोई संबंध नहीं रहा। ऋतिक रोशन इन दिनों सबा आजाद को डेट कर रहे हैं और सुजैन को इससे कोई परेशानी नहीं है। हाल ही में सुजैन ने सोशल मीडिया पर सबा आजाद की तारीफ भी की थी। तलाक के बाद से ऋतिक और सुजैन अच्छे फ्रेंड हैं और जब जब ऋतिक को जरूरत पड़ती है उनकी पूर्व पत्नी सुजैन आगे बढ़कर उनका साथ देती हैं। फरहान अधूना। हाल ही में फरहान अख्तर ने शिवानी दांडेकर से दूसरी शादी की है। फरहान की दूसरी शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा था। ऐसे में फरहान की पहली पत्नी अधूना भवानी ने सोशल मीडिया पर उनका बचाव किया। आपको बता दें कि साल 2000 में अधूना और फरहान ने शादी की थी। फरहान की 2 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी 20 साल की है और दूसरी बेटी 15 साल की। उनकी दोनों बेटियां अपनी मां अधूना के साथ ही रहती हैं। दोनों अपने पापा की शादी में भी पहुंची थी और वहां वो शिवानी दांडेकर की ब्राइडमेड बनी हुई दिखी थी। फरहान की बेटियां शाक्या और अकीरा ने पापा की शादी में खूब डांस भी किया था। उनकी दोनों बेटियों को देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें अपने पापा की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राकेश पापट, रिद्धि डोगरा। पिछले दिनों बिग बॉस ओटीटी में राकेश बापट काफी चर्चा में रहे। इसी शो के दौरान शमिता शेट्टी के साथ उनके अफेयर की बात शुरू हुई। राकेश बापट की लाइफ में जब शमिता आई तो उनकी पूर्व पत्नी रिद्धि डोगरा ने इस बात पर खुशी जताई और कहा कि शमिता राकेश बापट के लिए सही पार्टनर साबित होंगी। यही नहीं, शो में जब राकेश के व्यवहार को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था तब राकेश बापट की पूर्व पत्नी रिद्धि डोगरा उनके सपोर्ट में उतरी और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया था। आदित्य पंचोली, जरीना वहाब। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली की लाइफ भी काफी विवादित रही। शादीशुदा आदित्य कंगना रनौत के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। कंगना ने आदित्य पर मारपीट से लेकर कई तरह के गंभीर इल्जाम लगाए थे। तब आदित्य की पत्नी जरीना वहाब उनके बचाव में आई थी। जरीना ने खुलकर जमाने के सामने अपने पति का पक्ष लिया था। श्वेता तिवारी, राजा चौधरी। पिछले दिनों श्वेता तिवारी अपने दूसरे पति अभिनव कोहली से कड़वे रिश्तों को लेकर काफी चर्चा में रही। श्वेता तिवारी ने पति अभिनव कोहली पर मारपीट करने और बेटी पलक के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ने अपने पति के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज करवाया था। उस वक्त श्वेता तिवारी के बारे में कहा जा रहा था कि इनकी ही दोनों शादियां क्यों टूटी। कहीं ना कहीं श्वेता तिवारी भी गलत होंगी। तब श्वेता के बचाव में उनके पूर्व पति राजा चौधरी आए थे। राजा चौधरी ने ये कहा था कि श्वेता का दुर्भाग्य है कि उनकी दूसरी शादी भी असफल रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या बुरी इंसान है। वो एक बेहतरीन माँ और एक अच्छी पत्नी है। राजा चौधरी के तिवारी से संबंध बेहतर हो गए हैं। अक्सर वो अपनी बेटी पलक तिवारी से मिलते भी हैं और कहीं ना कहीं राजा ये मानते हैं कि श्वेता से शादी टूटने के जिम्मेदार वो खुद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।